बहाली की है, तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चुनाव चाहे निकाय का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, सभी चुनाव के अपने अपने मुद्दे होते हैं। कहीं स्थानीय समस्या तो कहीं रोजगार और विकास के मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक दल अपने हिसाब से मुद्दे सेट भी करते हैं और अपने मुद्दे के हिसाब से चुनाव प्रचार करते हैं, अपनी उपलब्धियां या फिर योजनाओं के बारे में बताते हैं और चुनाव लड़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी इन दिनों रोजगार और परिवारवाद की सबसे ज्यादा चर्चा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विरोधियों के परिवारवाद पर भी निशाना साध रहे हैं। जो लोगों को बहाली की है, तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है? तो बिहार में एनडीए के चुनाव अभियान का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो साल 2005 से लगातार बिहार की सत्ता में हैं। ऐसे में जब वे चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो बिहार में बड़े पैमाने पर हुई बहाली को अपनी उपलब्धियों में से सबसे पहले गिनाते हैं और विरोधियों पर निशाना भी साधते हैं। पिछले दिनों जब शिक्षकों की बहाली के मामले में बिहार ने पूरे देश में इतिहास रचा तो इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची। तब सत्ता में शामिल आरजेडी ने इसे तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वादों का परिणाम बताया, जिस पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हुआ और रोजगार मतलब नीतीश कुमार का नारा दिया गया। और तभी से नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया है, जो अब इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नवादा की जनसभा में भी रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई है और साथ छोड़ने की वजह भी बता दी है। बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली की है, तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है? इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। तो बिहार में इस चुनाव में रोजगार का मुद्दा कैसे बड़ा बन चुका है, या फिर नीतीश कुमार ने रोजगार को ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, ये इस बात से भी साफ हो जाता है कि अब से कुछ देर पहले जब आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया गया। तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा पत्र में 17 महीने की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अगर चुनाव बाद सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, परिवर्तन पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं, जिसमें 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर एलपीजी देने का वादा किया गया है और साथ ही साथ कई और वादे हैं। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करें। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे।
तो अभी आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। अब से थोड़ी ही देर पहले ये घोषणा पत्र जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से, जिसमें रोजगार का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को वो रोजगार देंगे अगर इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 70 लाख रोजगार का सृजन भी किया जाएगा। तो ऐसे में इस बार चुनावी मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रोजगार का। तो बिहार में रोजगार कैसे चुनावी मुद्दा बना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 70 दिन के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। 87,000 शिक्षकों को और जोड़ा गया। देश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार बहाली की गई, जिसमें 8 लाख युवाओं को सरकार ने नौकरी दी है। बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है, जिसको लेकर जो है प्रक्रिया की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभाग में बिहार में बहाली हुई। नीतीश सरकार का 10 लाख नौकरी देने का वादा है, जो उन्होंने वादा किया था। नौकरी देने के मामले में नीतीश सरकार ने इतिहास रचा है और उसी को भुनाने की कोशिश इस बार के चुनाव में होने जा रही है। तो आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। क्या कहा है आपको सुनाते हैं। दस्तावेज असत्य नहीं बोलता। खौफ में आईएएस तो आम आदमी की क्या बिशात। 15 वर्ष के पति पत्नी के शासन। रोजगार तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके बाद अब इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे में से एक है परिवारवाद का मुद्दा। चुनाव प्रचार में मेरा परिवारवाद कम, आपका परिवारवाद ज्यादा की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है। विशेष बस से चुनाव प्रचार कर रहे नीतीश कुमार ने बस पर ही पूरा बिहार हमारा परिवार स्लोगन दे दिया है। हालांकि इस बस पर रोजगार मतलब नीतीश कुमार का नारा भी लिखा गया है। सोचिए, तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए, 18 साल से है, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी, बाल बच्चा, बेटा बेटी, इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति में लालू परिवार की स्थिति, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी नेताओं के निशाने पर लालू परिवार बार बार क्यों आ जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लालू परिवार में अपने परिवार से सबसे पहले राजनेता लालू प्रसाद यादव बने और मुख्यमंत्री भी बने। फिर उसके बाद जब वो जेल गए तो सत्ता में किसी और को नहीं बल्कि पत्नी राबड़ी देवी को ही शामिल कर उन्हें सौंप दिया। इसके बाद बड़ी बेटी मीसा भारती को राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने उतारा। फिर दोनों बेटों को राजनीति में लेकर आए और अब एक और बेटी रोहिणी आचार्य को भी इस बार राजनीति में लॉन्च कर दिया है, जो सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। और इस बार लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। तो बिहार में रोजगार और परिवारवाद पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है, क्योंकि अभी तक इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द पूरे चुनाव का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग जहां बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर मुहर लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग अब भी रोजगार को तेजस्वी यादव की देन बता रहे हैं और परिवारवाद पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां मिली हैं, रोजगार के सुअवसर मिले हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। आज बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, जब लाखों की तादाद में एक साथ सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। इस बात से भी आगाह करते हैं कि ऐसी पार्टियां जो परिवारवाद और वंशवाद की प्रतीक है, हमेशा अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाती है। उनसे सचेत सावधान रहने की जरूरत है।
मुद्दे से भटक जाते हैं लोग, मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। बिहार ने 39 सांसद दिए, डबल इंजन की सरकार रही। गुजरात से सिर्फ 25 ही सांसद जाते हैं ना, तो गुजरात में इतनी तरक्की क्यों, इतनी केंद्र की योजना क्यों, बिहार के साथ ये सौतेलापन क्यों? इस मुद्दे पे वो बात नहीं करेंगे, लेकिन गोल गोल घुमा के लोगों को डाइवर्ट करेंगे और वोट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता ये जानती है कि क्या है, बिहार में तेजस्वी ही नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है। में देख लिए होते, अपने गठबंधन के साथियों को देख लिए होते, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देख लिए होते, तो आप परिवारवाद पर एक शब्द भी नहीं कहे होते। आपके यहाँ जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, पशुपति पारस जी, सम्राट चौधरी जी, नितिन नवीन जी, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, सुमित जी सहित दर्जनों मंत्री आपके कैबिनेट में परिवारवादी हैं। एलायंस के पार्टनर तो परिवारवादियों के संरक्षक हैं। आप जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उस राजनीति को बिहार की जनता जान चुकी है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली यही कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। रोजी रोजगार देने का फैसला नीतीश कुमार ने किया और श्रेय लेने की होड़ में जुटे हैं तेजस्वी जी। कौन नहीं जानता कि राजद के पति पत्नी के राजपाट में किस प्रकार की नौकरी दी जाती थी। जमीन दो, रेलवे में नौकरी लो, मामला अदालत के अधीन है, इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं। लालू जी इस मद में कितनी आकूत संपत्ति हथियाई बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सहित रोजगार के अन्य क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी ने जबरदस्त काम किया। तो तेजस्वी जी गिन लीजिए अपने परिवार के उन लोगों को जिनको एमएलए, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य बनाया। क्या नीतीश जी के परिवार का कोई सदस्य इन सदनों में है? तेजस्वी जी आकाश में थूकिएगा तो छींटा आपके बदन पर ही गिरेगा। ये तो पब्लिक है ना, आपके झूठे प्रलापों को अच्छी तरह जानती है। जो लोगों को बहाली की है तब बोलते रहता है, अरे क्या मतलब है उसका, क्या लेना